हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन टू कंपटीशन सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव। यदि आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने नहीं आते तो वो आपको आ जाएंगे, और यदि आते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपको टेंसेज बनाने आते हों। यदि नहीं आते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी टेंस वाली वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद यदि आप एक्टिव पैसिव की वीडियो देखते हैं तो आपके एक्टिव पैसिव के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। देखो, टेंसेस हमारे तीन टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट के भी चार पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी चार पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के भी चार पार्ट्स होते हैं। लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें जो एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इन चारों टेंसेस के एक्टिव एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट नहीं होते हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो बचे कितने हमारे? 8 टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 टेंसेस हमें बनाने होंगे। अब इन टेंसेज को बनाने के लिए भी आपको केवल 3 पैटर्न देखने होंगे। सबसे पहले हम इंडेफिनिट का टेंस देख लेंगे। इंडेफिनिट एक करते हैं, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं तो पास्ट और फ्यूचर भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस करते हैं, यदि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर हो जाएगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता ही नहीं है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर? एक्टिव टू पैसिव, इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब हम चेंज करते हैं, इसमें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज करना होता है। तो एक्टिव वॉइस के जब सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं तो यदि सब्जेक्ट में आई आता है तो उसका जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको मी लगा देते हैं। वी का अस बनाते हैं, ही का हिम, शी का हर, दे का दैम, यू का यू रहता है और इट का भी इट ही रहता है। क्लियर? तो ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होंगे हमारे सभी, और ये क्या होंगे? पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में एक्टिव के सब्जेक्ट को जब पैसिव में बदलते हैं तो उसमें आई में क्या आ जाता है? मी आ जाता है, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का दैम, यू का यू और इट का इट ही रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई बेक डिलीशियस कुकीज। तो ये कौन सा हमारा टेंस है? एक्टिव टेंस। इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। और डिलीशियस कुकीज क्या है? ऑब्जेक्ट। और बेक्ड क्या है? हमारी मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे? सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह। जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो वो सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे उस ऑब्जेक्ट को। जैसे डिलीशियस कुकीज वर बेक्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो उसमें क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको रूल मैं अभी बता देती हूँ, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। डिलीशियस कुकीज वर बेक्ड बाय मी। यदि सपोज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें लेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ये आपका प्रेजेंट है, ये पास्ट है। क्लियर? और इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस का रूल्स अलग हो जाएगा। उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे लेंगे? मेन वर्ब इसमें याद रखेंगे, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हुए मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। हेल्पिंग वर्ब में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ले लेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ले लेंगे। क्लियर? ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ले लेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ले लेंगे। फ्यूचर, ठीक है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया? जैसे ही ड्रॉन अ पिक्चर। ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, अ पिक्चर ऑब्जेक्ट है, और ड्रू क्या हो गया आपका? क्या हो गया ड्रू? आपकी मेन वर्ब हो गई। अब ये आपका पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में जैसे कि मैंने बताया है आपको, पास्ट टेंस में हम पास्ट जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब दे देंगे।
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका एज ए सब्जेक्ट, अ पिक्चर। उसके बाद आपका क्या आ गया, वाज। वाज क्यों आया? जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम, पास्ट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। मेन वर्ब तो हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब होती है। तो वाज ड्रॉन, ट्रू का क्या हो जाएगा, ड्रॉन बाय हिम। ट्रू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रॉन बाय हिम। ही का क्या हो गया आपका, हिम हो गया। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ही का क्या हो जाता है, हिम। आई होता तो मी हो जाता, वी होता तो अस हो जाता। इसी तरह से शी का हर, दे का दैम, यू का यू और इट का इट ही रहता है। क्लियर हो गया? अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखते हैं कि यदि हम उसकी वर्ब देखते हैं तो या तो बेक होती है या बेक्स होती है सिंपल, उसमें सिंपल प्रेजेंट में। तो उसमें इज आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ले लेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज या आर या एम होती है। तो इसमें क्या डाल दिया, इज आर और बेक्ड। इसलिए इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इज आर। ये किसमें होता है, एक्टिव वॉइस में, इज या आर प्लस बेकिंग। बेकिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इज आर तो सेम रख लेते हैं और बीइंग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। और उसके बाद बेक, मैंने बताया पैसिव वॉइस में सभी मेन वर्ब आपकी क्या होंगी, थर्ड फॉर्म में होंगी। इज आर एम, इज या आर प्लस बी प्लस बेक। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट तो बहुत इजी रहता है। इसमें क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होती है, तो हैज हैव और उसके साथ हैज हैव बीन इंक्लूड हो जाता है बस। मैंने बताया था यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। क्लियर? तो हैज हैव के साथ क्या लगाया हमने, बेक्ड। तो ऑलरेडी गिवन होगा एक्टिव में। पैसिव में चेंज करने के लिए हैज या हैव लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, वो बेक्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस नहीं बनता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब आते हैं हम सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में हमारी क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये आपकी मेन वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, वाज वर्ब। हमने बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या है, वाज वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर वाज वर्ब के साथ क्या लगाते हैं हम, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। किसमें, सिंपल पास्ट के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले वाज वर्ब लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, वाज या वर्ब प्लस बेकिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। किसमें होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब वही रखेंगे, वाज और वर्ब प्लस बीइंग हो जाएगा, प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वाज या वर्ब बीइंग बेक्ड। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट भी इजी होता है क्योंकि इसमें हैड ही गिवन होता है, हैज हैव की भी कोई चॉइस नहीं होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म की भी कोई चॉइस नहीं होती है। हैड और बेक ये आएगा, बस इसके बीच में क्या आ जाएगा आपका, बीन। मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को लेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड बीन। तो हैड बीन हम हैड हैज बीन नहीं होगा, हैड बीन होगा यहाँ पे। हैड बीन हमने वो लगा दी, आपकी हेल्पिंग वर्ब लगा दी और उसके बाद बेक यानी मेन वर्ब की फर्स्ट सॉरी थर्ड फॉर्म लगा दी। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वही बताया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों ही टेंस नहीं बनेंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आता है आपका सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या आ जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किसमें आता है, एक्टिव वॉइस में। पैसिव में क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बेक्ड और विल के साथ हम बी को इंक्लूड कर देंगे, यानी विल बेक का क्या हो जाएगा, विल बी बेक्ड। इसमें सिंपल फ्यूचर में। अब आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, विल हैव बेक्ड। देखो आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट में यदि हम फ्यूचर परफेक्ट से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसे बहुत सिंपल हो जाता है, कोई भी परफेक्ट बनाते हैं क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होती है। उसमें केवल क्या ऐड करना होता है हमें, बीन। विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई
प्लस बीन हो गई और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इस तरह से आप इजीली एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम वही देखेंगे कि ऑल द चिल्ड्रन प्लांट ट्रीज। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से कैसे पता चलता है, क्योंकि प्लांट ट्रीज SEIES के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये प्लूरल होने के साथ इसमें SEIS नहीं लगाया गया है। ऑल द चिल्ड्रन क्या है हमारा, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और ट्रीज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले जब हम ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रीज। ट्रीज आर प्लांटेड। आर क्यों आया आपका, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब जब आप लगाएंगे तो यदि सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, इजारम आती है उसमें, वो वाली हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ट्रीज हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हम इसकी प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद प्लांट का हो जाएगा प्लांटेड। मेन वर्ब हमेशा, मेन वर्ब कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। प्लांट का क्या हो जाएगा, प्लांटेड। ट्रीज आर प्लांटेड बाय, किसके द्वारा, ऑल द चिल्ड्रन। जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब सेकंड वन, सी डेकोरेट्स द हाउस। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, जैसे कि मैं जानती हूँ द हो, द हाउस और सी, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, द हाउस। हाउस क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें आ गया इज। द हाउस इज डेकोरेटेड। इज क्यों आया, मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट की, सिंपल प्रेजेंट से यदि हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो द हाउस इज डेकोरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और बाई हर। क्लियर हो गया। द डॉक्टर गिव यू स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। तो इसमें सबसे पहले डू या डज, डू डज है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यदि कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो आर लगाते हैं। आर किसके अकॉर्डिंग लगाई हमने, यू के अकॉर्डिंग। यदि ही सी होता, ही सी इट होता तो इज आ जाता है यहाँ पर। तो यू के अकॉर्डिंग हमारी ये वर्ब क्या हुई, आर यू गिवन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या दिया गया, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, किसके द्वारा, बाय द डॉक्टर। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई। फिर यहाँ पर यू, जो हमने ऑब्जेक्ट उठा लिया, यू का यू ही रहेगा हमारा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। क्या गिवन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, किसके द्वारा, बाय द डॉक्टर। क्लियर। हु प्लेज द कैशियो। तो इसमें क्या आ गया आपका, हु प्लेज द कैशियो। तो इसमें क्या आएगा, बाय हूम, और वर्ब की क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, इज। बाय होम सिंगुलर है, बाय होम इज द कैसियो प्लेड। प्लेड क्यों आया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगाते हैं। अब आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और इजारम आता है, इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज आरएम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। प्लस बीइंग हो जाएगा, बीइंग BEING, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको मैंने बताई दी है कि सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग हो जाती है। चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो चिल्ड्रन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट है इसमें, और बुक्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो बुक्स सबसे पहले आ जाएगा। बुक्स, बुक्स प्लूरल है तो क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, आर आ जाएगा। बुक्स आर बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रन इन द लाइब्रेरी। यानी इसमें क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनेगा, और फिर आपकी क्या आ जाएगी मेन वर्ब, और प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो यहाँ होकर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बुक्स आर बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रन इन द लाइब्रेरी। क्लियर। व्हाई इज सी प्लकिंग फ्लावर। तो इसमें सबसे पहले वाई आएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले आता है, एक्टिव हो या पैसिव हो। तो वाई आ गया, तो क्या प्लग किए हैं, फ्लावर्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये हमारी प्लूरल वर्ब आ गई, वाई आर फ्लावर्स, और उसके बाद बी,
और प्लक्ड। प्लक्ड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हर। बाय, व्हाई आर फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय हर। क्लियर। आर यू रीडिंग अ नॉवल, तो इसमें क्या हुआ, यू और ए नॉवल। तो सबसे पहले ए नॉवल आ जाएगा, ए नॉवल होगा तो सिंगुलर में क्या आ जाएगा, इज। इज अ नॉवल बीइंग रेड बाय यू। रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड। स्पेलिंग वही रहेगी, केवल प्रोनाउंसिएशन में आपकी क्या हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे। इज अ नोवेल बीइंग रेड बाय यू। क्लियर। अब आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत इजी रहेगा, क्यों, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होती है और हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, यानी हैड बीन, हैव बीन। तो शी हैज रिटन मैनी नॉवेल्स इन द पास्ट। तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और मैनी नॉवेल्स क्या होगी, हमारी ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा मैनी नॉवेल्स। मैनी नॉवेल्स क्या है, हमारा प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया आपका, हैव बीन। ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद जो हम मेन वर्ब लगाएंगे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, एज इट इज ही हो जाएगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसी तरह से पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में तो कोई भी टेंस बनाएंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही। मैनी नॉवेल्स हैव बीन रिटन बाय हिम इन द पास्ट। क्लियर। by whom, sorry, who has broken the glass। तो वो who की जगह क्या लगा देंगे, by whom। और सिंगुलर में क्या आ जाएगा, हैज। क्या टूटा है, ग्लास, द ग्लास। फिर आपका बीन आ जाएगा और ब्रोकन, यानी इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो हैज या हैव प्लस बीन हो जाएगी। क्लियर। और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद आते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और यदि डिड के साथ वो सेंटेंस बना हुआ है तो उसमें क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। द पायलट फ्लू द एयरक्राफ्ट एट अ ग्रेट हाइट। तो एयरक्राफ्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, पायलट क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और फ्लू क्या होगी, आपकी मेन वर्ब हो गई। तो अब हमें इसे पैसिव में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे, द एयरक्राफ्ट। और पास्ट, जो सिंपल पास्ट होगा इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल्स लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, रूल्स नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसमें वाज या वर होता है। तो एयरक्राफ्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज आ गया। फ्लोन, यानी वर्ब की, फ्लू क्या है, सेकंड फॉर्म है। फ्लोन क्या होगी, हमारी थर्ड फॉर्म। बाय द पायलट एट अ ग्रेट हाइट। क्लियर। सबसे पहले हमने एयरक्राफ्ट लगाया, वाज फ्लोन बाय द पायलट एट द ग्रेट हाइट। क्लियर है। डिड ही पोस्ट द लेटर। ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, द लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। पोस्ट, पोस्ट क्या होगी, हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो सबसे पहले हम वाज लगाएंगे। वाज किस लिए लगाया, मैंने बताया था आपको, सिंपल पास्ट में कॉन्टिन्यूअस की, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम यूज करते हैं। तो डिड की जगह क्या आ जाएगा, हमारा वाज होगा। और ही, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, द लेटर पोस्टेड बाय हिम। पोस्टेड क्या हो गई, थर्ड फॉर्म। पोस्टेड क्या हो गई, थर्ड फॉर्म। डिड के साथ पोस्ट क्या है, हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड ही पोस्ट द लेटर, वाज द लेटर पोस्टेड बाय हिम। ही का क्या बन गया, हिम। मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, किसमें, पैसिव में, तो उसका क्या बन जाएगा, ही का क्या बन जाएगा, हिम। हु क्रिएटेड कंफ्यूजन इन द क्लास। तो इसमें क्या आ जाएगा, हु की जगह क्या आ जाएगा, बाय हूम। क्रिएटेड सेकंड फॉर्म है, मीन क्या हुआ, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में हम किसकी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वाज वर्ब। तो बाय हूम वाज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन आ गया आपका, क्रिएटेड इन द क्लास। बाय हूम वाज द कंफ्यूजन क्रिएटेड इन द क्लास। बाय हूम वाज कंफ्यूजन क्रिएटेड इन द क्लास। क्लियर। अब आ जाता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसमें क्या करते हैं, वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब सेम लगा देते हैं, वाज या वर लगाते हैं।
और प्लस क्या लगा देते हैं, बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी। तो ही वाज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट। ही क्या है, सब्जेक्ट, कार क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा द कार। कार क्या है हमारी, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। द कार वाज बीइंग ड्राइवन वेरी फास्ट बाय हिम। क्लियर। तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी फास्ट बाय हिम। इस तरह से वर यू कैरिंग ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। तो वर, सबसे पहले हमारा वर या क्या आएगा, वर या वाजे वर ही होगा। तो वर किसके अकॉर्डिंग आया, यू के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा यू तो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। तो ये भी प्लूरल है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे, वर ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स, ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स के अकॉर्डिंग ही हमारी प्लूरल वर्ब आई है, क्या आई है, वर आई है। वर ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स बीइंग कैरिड बाय यू। क्या ये सभी चीजें आपके द्वारा ले जाई गई है, वर ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स बीइंग कैरिड बाय यू। क्लियर। अब आता है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव में रूल क्या होता है आपका, कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो लेकिन यदि हम पैसिव बनाते हैं, मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट का के लिए हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। यानी हैड बीन प्लस ये हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो उसमें ऑलरेडी गिवन होती है, पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी गिवन होती है। माई अंकल हैड सोल्ड द हाउस लास्ट ईयर। माई अंकल आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट, और हाउस क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हाउस आ जाएगा सबसे पहले हमारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे। द हाउस हैड बीन, हैज नहीं हैड हो जाएगा। द हाउस हैड बीन सोल्ड बाय माय अंकल लास्ट ईयर। क्लियर। हैड यू बॉइल्ड ऑल द वेजिटेबल्स। तो हेल्पिंग वर्ब पहले है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हैड ही लगा देंगे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल कुछ देखना ही नहीं है। सिंगुलर है तो भी हैड लगेगा हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड ही आएगी। हैड, फिर क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो हैड ऑल द वेजिटेबल्स बीन बॉयल्ड बाय यू। हैड बीन है ना, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बॉयल्ड क्या हो गया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड ऑल द वेजिटेबल्स बीन बॉयल्ड बाय यू। अब आ जाता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, शैल प्लस विल या शैल, विल या शैल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। इसमें सिंपल फ्यूचर में पैसिव वॉइस में क्या आएगा, विल बी या शैल बी हो जाएगा, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब थ्री लिख दो आपस। ठीक है। तो आई शैल मेक सैंडविचेस इन द इवनिंग। तो आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मेक किया, वो ऑब्जेक्ट हो गया, सैंडविचेस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सैंडविचेस सबसे पहले आ जाएगा, सैंडविचेस शैल बी मेड बाय मी इन द इवनिंग। तो क्या आ गया आपका, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या था, मेक फर्स्ट फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, मेड बाय मी। आई का क्या बन जाता है, मी बन जाता है, इन द इवनिंग। व्हेन विल दे कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, व्हेन। विल, विल किसके अकॉर्डिंग है आपका, ब्रिज के अकॉर्डिंग। व्हेन विल द ब्रिज बी कंस्ट्रक्टेड। विल बी और शैल बी आएगा पैसे में, वहां पर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, यहाँ पर विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो व्हेन विल द ब्रिज बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम, दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम किसके लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ही विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसमें, तो यहाँ पर बीन आ जाएगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ही विल हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर बिफोर 8 PM। अ डॉक्टर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ही क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। विल हैव क्या हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और कंसल्टेड क्या हो गई, हमारी मेन वर्ब हो गई। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। अ डॉक्टर विल हैव बीन। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें बीन इंक्लूड कर देंगे। अ डॉक्टर विल हैव बीन कंसल्टेड बाय हिम बिफोर 8 PM। क्लियर। उसके बाद आया विल दे हैव ओपन्ड अ न्यू अकाउंट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। तो इसमें दे देखेंगे सबसे पहले हम, ये सब्जेक्ट है। हैव ओपन, क्या ओपन किया, अ न्यू अकाउंट। तो न्यू अकाउंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे हम। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। विल अ न्यू अकाउंट हैव बीन ओपन्ड। ओपन का ओपन ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी। बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। क्लियर। अब देखेंगे हम मॉडल्स। मॉडल्स ऑक्सिलरी, यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट। तो इस ये वाले सेंटेंस शुड, वुड, ये वाले सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे। तो व्हेन वी हैव सेंटेंस विद मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to। In the active voice, the sentence can be rewrite in the passive voice as follows। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं। We ought to pay our taxes on time। इसमें भी यही चीज ध्यान रखनी है, मेन वर्ब की हमेशा क्या आएगी हमारी, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी, उसको हम सेम रख देंगे, जू की तू रख देंगे। और उससे पहले हम क्या लगा देंगे, बी। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्लूड करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होंगी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी, उसको क्या करेंगे हम, सेम रख देंगे, प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी ought टू पे आवर टैक्सेस ऑन टाइम। वी क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया। ought टू क्या होगी हमारी, मॉडल ऑक्सिलरी होगी। और ये क्या, पे क्या होगी हमारी, मेन वर्ब हो गई। और आवर टैक्सेस ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे, आवर टैक्सेस। मेन वर्ब वही रखेंगे हम, ought टू बी पेड ऑन टाइम बाय अस। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर हमने जो भी इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दी हुई है, मॉडल ऑक्सिलरी जो भी मॉडल दिया हुआ है वो डाल देंगे। ओ टू प्लस क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ऑन टाइम बाय अस, वी का क्या बन जाएगा यहाँ पर, एस बन जाएगा, है ना, बड़ा सिंपल। तो इसी तरह से सेकंड पॉइंट, मे गॉड ब्लेस यू विद मोर हैप्पीनेस। तो इसमें क्या होगा, ये क्या है हमारा ये क्या है हमारा, एक्टिव वॉइस। तो मे का मे, हेल्पिंग वर्ब कोई भी चेंज नहीं होगी इसमें, जो मॉडल्स होंगे आपके उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बस बी के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मे, वही सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट वाला पहले आ जाएगा आपका, यू बी ब्लेस्ड विद मोर हैप्पीनेस बाय गॉड। क्लियर। मे यू बी ब्लेस्ड विद मोर हैप्पीनेस बाय गॉड, है ना इजी। थर्ड वन, कैन यू कैरी दिस हैवी बैग। कैन क्या है हमारा, मॉडल है, लेकिन ये क्या बना हुआ है, इंट्रोगेटिव। सबसे पहले कैन का कैन रख देंगे। यू क्या है हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट है। कैरी क्या है हमारी, मेन वर्ब है। और दिस हैवी बैग क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे। कैन दिस हैवी बैग, मैंने बताया था बी और थर्ड फॉर्म वर्ब की, मेन वर्ब की। कैन दिस हैवी बैग बी कैरीड बाय यू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, किसके साथ, बाय के साथ। हाउ कैन ही कॉमिट सच ए क्राइम। तो हाउ का हाउ सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। उसके बाद कैन ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। कॉमिट सच अ क्राइम ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हाउ कैन सच अ क्राइम बी कमिटेड। कमिटेड क्या है हमारी, थर्ड फॉर्म हो गई, बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्राइम, सच ए क्राइम, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट बन गया क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। बाय हिम, ही का क्या बन गया, सब्जेक्ट का यहाँ पर हिम बन गया। क्लियर। नेक्स्ट वन। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो लेट से बिगन होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट हिम बुक द टिकट। तो सबसे पहले हम लेट लगाएंगे। लेट
ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले इसे उठा लाएंगे, द टिकट्स बी बुक्ड। बुक का क्या हो गया, बुक, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या बनता है, थर्ड फॉर्म, बाय हिम। बाय के साथ ये जू का तू रख देंगे, क्योंकि लेट के साथ हमारा क्या होता है, ये ही नहीं यूज होता, लेट ही बुक द टिकट नहीं होगा, लेट हिम लगता है इसका, लेट वी नहीं होगा, लेट अस लगता है, तो ये ऑलरेडी चेंज है। तो यहाँ पर बाई के बाद इसे ऑलरेडी सेम टू सेम इसको उतार देंगे। लेटर्स रिकलेक्ट ओल्ड मेमोरीज, तो ये ओल्ड मेमोरीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लेट के साथ लगाएंगे, लेट ओल्ड मेमोरीज बी रिकलेक्टेड बाई अस। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। उसके बाद आ जाती है कमांड, जैसे कमांड आती है ना, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, तो उस वो वाले सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं इसमें, पैसिव वॉइस। क्लोज द विंडो, ये क्या है हमारा, एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, उसके बाद लगाएंगे द विंडो प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। लेट द विंडो बी क्लोज, क्लोज यानी जो क्लोज है तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्लोज। यहाँ पर थ्रो है तो यहाँ पर क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोन। क्लियर। तो थ्रोन द गार्बेज इन द डस्टबिन, तो लेट द गार्बेज बी thrown in the dustbin. Clear? I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on the topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.